बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ईरान ने सीरिया और इराक पर हमला किया और रात गए पाकिस्तान पर भी हमला कर दिया, जिसकी वजह से 2 बच्चों की जान गई। अब पाकिस्तान तो इसका रिस्पॉन्स करेगा और पाकिस्तान के कहने के मुताबिक रिस्पॉन्स वैसा ही होगा जैसे 2019 में इंडिया पर किया गया था। जगह हमारी, टाइम हमारा। ओटी फंटेस्टिक तो आप जानते ही होंगे। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ईरान और पाकिस्तान का छोटा मोटा सा कंपैरिजन किया है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान का टोटल एरिया है 7,96,095 किलोमीटर, पर ईरान एरिया के हिसाब से 2 गुना से भी ज़्यादा है, जो कि बनता है 16,48,000 किलोमीटर। और अगर मिलिट्री की बात करें तो ईरान के पास है 11,80,000, लेकिन पाकिस्तान के पास इससे कुछ ज़्यादा है, जो कि है 17,04,000 के पास। और इसी तरह एक्टिव मिलिट्री जो कि अभी एक्टिव है, उसकी बात की जाए तो वो पाकिस्तान के पास है 6,50,000 के करीब, लेकिन ईरान के पास है 6,10,000 के करीब। और एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के पास है 1,434 और इसी तरह ईरान के पास है 550। कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के पास है 460 और ईरान के पास है 205। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए तो वो पाकिस्तान के पास है 387 और ईरान के पास है 186। और जंग में सबसे बड़े हथियारों में से एक हथियार होता है टैंक, जो पाकिस्तान के पास है 3,742 और ईरान के पास है तकरीबन 2,000 के करीब। और हथियारों से भी बड़ा एक हथियार होता है जिसे कहा जाता है एटॉमिक बॉम्ब, वो है पाकिस्तान के पास तकरीबन 160 के करीब और ईरान के पास अभी डेवलप हो रहे हैं। और अगर वर्ल्ड डेटा की बात की जाए तो ये 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक जो टॉप 10 कंट्री हैं उनमें पाकिस्तान टॉप 7 पर आता है। पहले 3 नंबर पे तो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना है, जो कि बहुत कम ही चेंज होता है, लेकिन ईरान भी कुछ पीछे नहीं है। 17वें नंबर पर वर्ल्ड डेटा के हिसाब से मोस्ट पावरफुल मिलिट्री में 17वें नंबर पर आती है ईरान की और 7वें नंबर पर आती है पाकिस्तान की। और अगर पाकिस्तान और ईरान की पॉपुलेशन की बात की जाए, जो कि रिजर्व फौज ही होती है, तो वो तकरीबन 8 करोड़ के पास है ईरान के पास और पाकिस्तान के पास 24 से 25 करोड़ के करीब आबादी है। और ज़माना गवाह है, जंग जब भी होती है तो उसकी आम आवाम भी उसके साथ ही होती है। जैसा कि वर्ल्ड वार 2 के दरमियान जब जर्मनी ने रशिया पर हमला किया था, तो जर्मनी रशिया के फौजी मार मार कर थक रहा था, लेकिन उसकी आर्मी ख़त्म नहीं हो रही थी, क्योंकि वहाँ पर एक असूल बना दिया गया था कि जो भी हथियार उठा सकता है वो जंगे मैदान में आ जाए। तो इसीलिए तब रशिया का तकरीबन 10% हिस्सा आबादी का ख़त्म हो गया था, जो कि एस्टीमेट उस टाइम के हिसाब से बनता था 1 करोड़ से भी ज़्यादा। यानी कि अगर वर्ल्ड वार 2 में सबसे ज़्यादा किसी मुल्क का नुकसान हुआ है तो वो रशिया ही था, इसलिए उभर के सबसे आगे भी आया। लेकिन हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अगर ईरान और पाकिस्तान आमने सामने आए तो नुकसान तो दोनों का होगा। और उसके बाद हमारा एक जद्दी पुश्ती दुश्मन बैठा हुआ है जिसे कहा जाता है इंडिया, वो हम पर इस चीज़ का एडवांटेज ले सकता है। मिसाल के तौर पर वहाँ पर ऑलरेडी 26 से 27 सीट कश्मीर के लिए, जो कि पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर है, उसके लिए रिजर्व करके रख दी गई हैं। और अगर ईरान और पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो इसका फ़ायदा दुश्मन ममालिक को तो बहुत ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ईरान सपोर्ट कर रहा है बहुत से ऐसे ग्रुप को जो कि इसराइल पर हमला कर रहे हैं, जैसा कि हुतीस, हिजबुल्लाह। और इसी तरह पाकिस्तान अगर ईरान के साथ इंगेज हो गया तो वो फ़ायदा होगा इसराइल को, और अगर पाकिस्तान ईरान के साथ इंगेज रहा तो वो फ़ायदा देगा इंडिया को भी। तो इसमें दोनों की भलाई तो नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान और इराक की जंग थी 1980 से लेकर 1988 तक, यानी कि 8 साल जंग चली, लेकिन फ़ायदा कुछ भी ना हुआ। हाँ, लोगों का नुकसान बहुत बड़ा हुआ। ईरान बच्चों के हाथ में जन्नत की चाबियाँ ये कहकर पकड़ाता था
और कहता था भागो। उन्हें इस तरह से ह्यूमन शील्ड की तरह उन्हें आगे रखता था और अपने फौजी बच्चों के पीछे। आगे बच्चों को गोलियां लगती थी, मिसाइल, बम, जो भी, यानी कि इस तरह से शील्ड बनाई जाती थी बच्चों की कि जो फौजी है वो बच जाए। यानी कि हैरत है, छोटे से बच्चों को जंदन की चाबियां देकर उनसे दौड़ लगवाई जाती थी मैदान जंग में। लेकिन हासिल क्या हुआ, और कितने बच्चे और कितने लोग दुनिया से रुखसत हो गए। ईरान और इराक के इतना बड़ा नुकसान हो गया दोनों मुल्कों की मुआशरतों का। और पाकिस्तान तो ऑलरेडी मुआशरत के हिसाब से तो बहुत पीछे है, इसीलिए इन चीज़ों को बड़ा डीपली सोचना चाहिए। और पाकिस्तान सोच भी रहा होगा, क्योंकि पाकिस्तान में फ़ौज एक बहुत बड़ा और ज़बरदस्त अदारा है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा कंपैरिजन आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक हमारे चैनल की दूसरी वीडियो देखते रहें।